हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल रामानुजन ए ग्रेट मैथमेटिशियन में। पिछले लेक्चरों में हमने गोले और समतल से संबंधित जो उनके प्रतिच्छेदन से संबंधित जो वृत्त प्राप्त होता है उसके केंद्र और त्रिज्या कैसे निकालते हैं उसके बारे में जाना। अब हम उस पर बेस्ड और क्वेश्चन करते हैं। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ। ए प्लेन x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1 मीट्स द एक्सेस इन ABC रेस्पेक्टिवली। फाइंड द सेंटर एंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल सर्क्यूमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल ABC। तो वो बोल रहा है कि समतल x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1 निर्देशीय अक्षों को क्रमशः ABC पर काटता है। त्रिभुज ABC के परिवर्त। अब त्रिभुज ABC के परिवर्त ये है x y z, और ये कोई जैसे कि वो बोल रहा है कि त्रिभुज ABC जो निर्देशीय अक्षों को ABC पर काटता है। ठीक है, इनके निर्देशांक हम लिख ही सकते हैं, a, 0, 0, b, 0, 0, 0, c। अब इसके परिवर्त मतलब इसके बाहर, इसके जो परिवर्त सर्क्यूमस्क्राइबिंग जो वृत्त है उसका समीकरण हमें ज्ञात करना है तथा उसके केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और उसके केंद्र। अब ये इस प्रकार भी दे सकता है कि फाइंड द सेंटर एंड इक्वेशन ऑफ द सर्क्यूमस्क्राइब द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर, जिसके शीर्ष हैं वो निम्न शीर्षों वाले त्रिभुज के परिवर्त का केंद्र तथा समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये दे दिया, बी दे दिया, सी दिया, तो इसके परिवर्त मतलब इससे जो त्रिभुज निर्मित हो रहा है उसके परिवर्त जो वृत्त बन रहा है उसका समीकरण ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कि समतल क्या दे रखा है उसने, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। अब ये निर्देश अक्षों को ABC पर काट रहा है, तो ABC के निर्देशांक हमने लिख ही लिए, a, 0, 0, a, b, 0, b, 0, c। अब ये मैं आपको सिर्फ समझाने के हिसाब से, अगर आपको क्वेश्चन करना है तो अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से कीजिए, क्योंकि वहाँ पेपर में आपको उससे आसानी भी होगी और आप आसान भाषा में उसे अपनी भाषा में समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप केवल समझने पर जोर दीजिए। तो निर्देशीय अक्षों को ABC पर काटता है, त्रिभुज ABC के परिवृत्त का समीकरण और उसके केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अब हम मान ले कि ये तो 3 बिंदु है, चूंकि हमारे जो व्यापक समीकरण होता है वृत्त का वो क्या होता है, एक्स वाई गोले का वो क्या होता है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। तो इसमें u, v, w और d 4 अज्ञात राशियाँ होती है। तो ये तो हमारे पास 3 बिंदु है। अब इससे अगर हम गोले का समीकरण भी निकालें, क्योंकि ये वृत्त किससे प्राप्त होगा, ये वृत्त तो उसी से प्राप्त होगा, जैसे इसको ABC को तो समतल मान लें हम, और इससे जाने वाला एक गोला मान ले कि भाई ये समतल ABC है जो किसी गोले को काट रहा है, तो उससे ये वृत्त बन रहा है, यूँ मान लेते हैं हम। तो हम बोल दें कि चौथा बिंदु क्या ले लें, हम 0, 0 ले लें, क्योंकि इससे सॉल्व करने में आसान पड़ेगा और इसकी समीकरण हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली भी हुई है, एग्जाम्पल फर्स्ट एक्सरसाइज का जो हमने किया था गोले से संबंधित, तो उससे हमने निकाला हुआ है। तो उससे हम इन 4 बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या लिखते थे, गोले का समीकरण क्या लिखते थे हम, तो लिखते थे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस cz इक्वल टू 0। यही लिखा था हमने, तो इसको 2 और इसको 1 नाम दे दिया। अब ये तो आ गया हमारे पास ये इसका। तो अब हम वृत्त का समीकरण कैसे लिखते थे, तो वृत्त का समीकरण क्या होगा, तो वृत्त का समीकरण मैंने बोला था आपसे कि वृत्त का समीकरण कैसे लिखेंगे, गोले और जो समतल है उसके संयुक्त समीकरण से लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा उसका समीकरण वृत्त का, तो वृत्त का समीकरण हो जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस cz इक्वल टू 0, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। तो ये का आंसर तो ये आ गया हमारे पास, जो समीकरण निकालनी थी हमें, तो समीकरण तो आ गई हमारे पास ये समीकरण। ठीक है, अब हमें इसका केंद्र निकालना है। तो केंद्र मैंने आपसे बोला था कि जैसे अब ये तो वृत्त हो गया, और हमें अब मान लेते हैं कि ये जैसे
ये गोला है वो जिसकी वो बात कर रहा है, तो ये गोला है वो, ठीक है। तो इसका केंद्र कहीं यही होगा केंद्र, तो इससे डाले गए लंब के पाद पर, जैसे यहाँ मैं बनाऊँ कि ये तो गोला हो गया और ये जो ABC जो समतल है वो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ बना लेते हैं हम ABC समतल, तो ये ABC समतल हो गया और ये इसका केंद्र, और ये इससे जो निर्मित जो वृत्त है वो हो गया। अब इसके केंद्र से इस पर डाले गए लंब की लंबाई का, लंब जो है उसका पाद क्या होगा, वही होगा। तो हम इस लंब रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। तो समतल एक के लंब रेखा का समीकरण, समतल एक की लंब रेखा का समीकरण जो गोले के केंद्र से जाती, गोले के केंद्र, अब इस गोले का केंद्र क्या है, इस गोले का केंद्र होता है a/2 b/2 c/2, आप निकाल सकते हैं यू व्यापक समीकरण से तुलना करके। तो इस गोले के केंद्र से जाने वाली, ठीक है, जाने वाली या गुजरने वाली लंब रेखा का समीकरण क्या होगा, तो वही अभी मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि किसी बिंदु से जाने वाली क्या होता है x/2, जहाँ यहाँ क्या आएगा, यहाँ ये इसका x का गुणांक, इसी प्रकार b/2 y का गुणांक और z-c/2, यहाँ तो वो बिंदु आ जाता है जिससे रेखा जा रही है, और यहाँ समतल के जो XYZ के जो गुणांक है वो आ जाते हैं। तो ये समीकरण हो गई। अब इसे हम किसी लैम्डा के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि इस पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक निकालने, तो इस पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, तो निर्देशांक क्या आ जाएंगे हमारे पास, निर्देशांक आएंगे हमारे पास λ/a + a/2, λ/b + b/2, इसको इस साइड फिर इसको इस साइड, तो XYZ के मान ही इस पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो c/2। अब हमें और से कोई मतलब नहीं है, हमें तो इस समतल और ये लंब रेखा का है वो कटान बिंदु से मतलब है, क्योंकि वही हमें वृत्त का केंद्र देगा। तो वह वृत्त का केंद्र देगा तो हम कह देते हैं कि ये बिंदु रेखा पर तो स्थित है ऐसे ही, क्योंकि रेखा से तो हमने प्राप्त किया है। हम बोल देंगे कि भाई ये बिंदु किस पर स्थित है, ये बिंदु समतल पर भी स्थित होगा। तो समतल पर स्थित बिंदु n होगा, तो ये क्या होगा, समतल पर स्थित बिंदु n होगा। तो n होगा, तो अब हम इसे संतुष्ट करा देंगे, तो समतल का समीकरण ये रहा। तो समतल के समीकरण को जैसे ही हम संतुष्ट कराएंगे तो कराते हैं, तो x की जगह तो क्या आएगा, ये 1/a, तो जैसा कि जैसा है, और x की जगह λ/a + a/2 + 1/b, λ/b + b/2 + 1/c, λ/c + c/2 = 1। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करेंगे तो λ/a² + a से कट जाएगा, 1/2 बचेगा। इसी प्रकार λ/b² + 1/2, इसी प्रकार λ/c² + 1/2 = 1। ठीक है, आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ आपको समझाने के हिसाब से जल्दी। तो लैम्डा कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो लैम्डा कॉमन आ जाएगा, तो 1/a² + 1/b² + 1/c² बचा यहाँ, और जो ये है तो 1/2 और 1/2 तो 1 हो जाएगा, 2 1/2 मिलके तो 1 हो जाएंगे, तो ये 1 से तो 1 कट जाएगा, और ये -1/2 यहाँ इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो हम लैम्डा का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि लैम्डा का मान इसमें रखते हैं हमारे पास बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे केंद्र की। तो क्योंकि ये कौन से बिंदु के निर्देशांक है, ये n बिंदु के निर्देशांक है, वही तो वृत्त का केंद्र है, तो उसके तो निर्देशांक निकालने हैं। तो हम यहाँ से -1/2, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है +b की पावर -2 c की पावर -2। ठीक है, इसको बटे में ले गए, और इसको 1/a की पावर 2 को क्या लिखा जा सकता है, a की पावर -2। ठीक है, तो वही लिख दिया हमने, तो ये हो गया हमारे पास। तो लैम्डा का मान n के निर्देशांक में रखने पर, n के निर्देशांक में रखने पर अभिष्ट वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, अभिष्ट वृत्त के केंद्र के निर्देशांक आ जाएंगे हमारे पास। तो रखते हैं हम, लैम्डा का मान रखना है, तो 1/a
लैम्डा का मान दिख ही रहा है आपको, बहुत भयंकर मान है। ए स्क्वायर ए की पावर -2 बी की पावर -2 प्लस सी की पावर -2, ठीक, और यहाँ प्लस में a/2, ठीक है। अब मैं इसको आपको पता है यहाँ कोष्टकों में चक्कर पड़ेगा, बड़ा कोष्टक लगा देता हूँ, फिर यहाँ मझला कोष्टक, ठीक है, फिर यहाँ मझला कोष्टक 1/b, ठीक। लैम्डा का मान रखता हूँ -1/2 ए की पावर -2 बी की पावर -2 प्लस सी की पावर -2 प्लस b/2, और इसी प्रकार 1/c यहाँ हो जाएगा -1/2 ए की पावर -2 बी की पावर -2 सी की पावर -2, ठीक है, 1/c/2। तो ये तो निर्देशांक हो गए। हम इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, हम आगे सॉल्यूशन करना चाहें तो आगे भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखते हैं आगे कैसे सॉल्यूशन होगा इसका। तो आगे सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो आगे सॉल्यूशन हम इस प्रकार करेंगे कि हम वही फर्स्ट को सोल्व कर लेते हैं, हम बाकी को तो सेम टू सेम आ जाएगा, बस एक ही जगह बी आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो 1/a है यहाँ, और ये 2 हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या आएगा -b/2 सी की पावर -2, ठीक है, और ये प्लस 1/a, ये शायद नहीं b a/2 है, ठीक है, a/2 ये देखिए आप यहाँ ये फर्स्ट वाला ले लिया 1/a -1/2 ए की पावर -2 बी की पावर -2 सी की पावर -2 प्लस a/2, ठीक है, ये वाला हमने ले लिया। बाकी सब सेम है तो सेम निर्देशांक आ जाएंगे। तो इसे सोल्व कर लेते हैं हम। इसे सोल्व करेंगे तो 2a ए की पावर -2 बी की पावर -2 सी की पावर -2, ठीक है। तो 2 तो दोनों में है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ तो -1 का 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा ए बी आएगा, और ये ए की पावर -2 बी की पावर -2 सी की पावर -2, ठीक है। सही लिखा है ना मैंने, देख लेना मिस्टेक हो जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम समेसन लगा के लिख देते हैं, नॉर्मल वाइज समेसन लगाते हैं हम, तो समेसन लगा के इसको लिख सकते हैं। तो 1 प्लस यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए की पावर 2 और ए की पावर -2 मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। ए की पावर 0 बनेगा, ए की पावर 0 का मान 1 होता है, तो ए की पावर 2 फिर -2, ठीक है। ये 2a समेसन ए की पावर -2 लिख देते हैं यहाँ, ठीक है। इसको ऐसा खोलेंगे, ठीक है, और ये 1 से 1 कट जाएगा, तो ये b की पावर -2 सी की पावर -2 अपॉन 2a समेसन a की पावर -2, ये आ जाएगा हमारे पास एक बिंदु x निर्देशांक। तो ये आ गया केंद्र का x1 y1 भी इसी तरह b², यहाँ b की जगह इसको a b c चलाते जाइए, a से b से c, तो यहाँ c की पावर -2 फिर c की जगह a की पावर -2, इसी प्रकार फिर a की पावर -2 और c की पावर -2 की जगह क्या आएगा, a की पावर की जगह तो b की पावर -2 और c की पावर की जगह a की पावर -2। तो इस प्रकार एक आप इसे क्रम ऐसे चलाते जाइए, मतलब श्रेणी के रूप में आगे बढ़ाती जाइए, तो आपको बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सम ए वेरिएबल प्लेन इज पैरेलल टू द प्लेन x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 0 एंड मीट्स द एक्सेस इन पॉइंट्स a b c रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट द सर्कल ABC लाइज ऑन द सरफेस समतल x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 0 की समांतर एक चर समतल। तो हम मान लेते हैं कि ये तो स्थिर समतल जो उसने दे रखा है ये, और इसके समांतर कोई समतल एक और है, ये जो निर्देश अक्षों को ABC पर काटता है, तो उसके निर्देशांक तो आप लिख ही सकते हैं। तो उसके निर्देशांक तो x/a प्लस y/b प्लस z/c के समांतर किसी भी समतल, जो इसको एक नाम दे देना, और इसके समांतर किसी भी जो समतल है उसका समीकरण क्या होगा, लैम्डा आ जाएगा। केवल समांतर जब रेखा का निकालें, किसी का भी निकालें, तो उसमें सिर्फ कांस्टेंट पद चेंज होता है। तो ठीक है, उसके समांतर ये आ गया, ठीक है। तो इसको 2 नाम दे देंगे। अब ये समांतर समतल का समीकरण आ गया। अब वो बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त ABC निम्न पृष्ठ पर स्थित है। तो अब वो वृत्त कैसे प्राप्त होगा, तो एक तो समतल एक गोला, तो हम लिखते हैं कि गोला। अब वही पी से OABC से गुजरने वाले गोले का समीकरण, तो गुजरने वाले गोले का समीकरण
गोले का समीकरण क्या होगा, तो वही फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह, क्योंकि वो तो क्या है केंद्र ABC, वही निर्देश अक्षों पर काटे गए अंतखंड, ठीक है। तो -ax - by - cz = 0। तो वृत्त का समीकरण तो क्या हो गया, तो वृत्त का समीकरण तो दोनों को एक साथ लिख देंगे, जिसमें वृत्त का समीकरण पर यहाँ लैम्डा का मान अभी भी अज्ञात है, तो हम लैम्डा का मान ज्ञात करके फिर रखेंगे। तो यहाँ ABC के मान क्या आएंगे, नहीं, हाँ, अब हम रखेंगे इसको। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें लैम्डा का मान निकालना है, तो लैम्डा का मान निकालेंगे हम। तो पहले तो हम यहाँ इस बिंदु की वो निर्देशांक निकालते हैं। तो निर्देशांक क्या होंगी, निर्देशांक ये तो क्या है, ये तो किसके हैं, ये हमने ये जो निर्देशांक निकाले वो किसके निकाले, हमने वो निर्देशांक इसके लिए निकाले। तो इसके लिए ये तो, इसके लिए तो समीकरण हालांकि ये है, पर हमें क्या करना है, हमें तो इसके समांतर जो समतल है उसका और इस गोले का, तो उसके समांतर ये तो क्या है, ये भी हालांकि उस गोले का कटान बिंदु होगा, पर ये जो वृत्त है वो इसका और इसका नहीं होगा, वो किसका होगा, इसका। और इस समतल के लिए वो इस समतल के लिए आएगा, इन दोनों के लिए वृत्त आएगा अगर इस समीकरण को लेते। पर अगर हम इसके लिए देखें तो इसकी मानक समीकरण से तुलना करनी पड़ेगी समतल के अंतखंड रूप में। समतल का मानक समीकरण क्या होता है, ये ऐसा होता है C लैम्डा = 1, ऐसा होगा। पीछे क्या आता है, 1 आता है हमेशा। तो इसके निर्देशांक इसके सापेक्ष क्या होंगे, तो इसके निर्देशांक इसके सापेक्ष थोड़े से बदल जाएंगे, और वो क्या होंगे, A लैम्डा 0,0, क्योंकि यहाँ लैम्डा एक्स्ट्रा है। लैम्डा हालांकि कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तो उसका अलग है। तो हम यहाँ तो लैम्डा ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि लैम्डा का भी मान निकाल लेंगे हम, ठीक है। अभी पता चल जाएगा कि लैम्डा क्या होगा। तो ये बिंदु निकाल लिया। अब यहाँ भी उसी प्रकार से हम समीकरण लिख देंगे, ठीक है, y - C लैम्डा z = 0, ठीक है, ये आ गया, ये समीकरण आ गया। वो तो इससे ही लिखा है समीकरण, तो सेम है, बस ABC की जगह क्या है, A लैम्डा B लैम्डा C लैम्डा है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लैम्डा का मान है हमारे पास, ये लैम्डा का मान है हमारे पास। हम क्या करेंगे कि गोले का संयुक्त समीकरण क्या होता है, इसे निम्न प्रकार लिख लेते हैं पहले, फिर सॉल्व करेंगे हम। ये माइनस कॉमन ले लिया और ये लैम्डा कॉमन ले लिया, by + cz = 0 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करते हैं कि इस लैम्डा को तो गायब करना है समीकरण में से। अब वह समीकरण जैसे हम लिखते थे कि भाई पहले प्लेन लिख दिया, फिर कोमा लगा के, पहले गोला लिख दिया, फिर कोमा लगा के प्लेन लिख दिया। अब उसी को ही इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि भाई उसके प्लेन में क्या है, 1 बराबर होता है, तो 1 को क्या करेंगे हम पीछे वाले निर्देशांकों के साथ लिख देंगे। तो ये प्लेन के रूप में ये ax by + cz, तो ये प्लेन के साथ प्लेन लिख देंगे, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारे पास उस गोले का समीकरण प्राप्त हो जाएगा, वृत्त का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि दोनों को मिलाने पर ही तो हमें प्राप्त होता है। हम कैसे लिखते हैं, S, P, यही वृत्त का संयुक्त जो समीकरण होता है, यही वृत्त का समीकरण होता है। तो हम यहाँ भी वही करेंगे। यहाँ लैम्डा का मान हमें अज्ञात है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधा लैम्डा का मान यहाँ रखेंगे और हमें एक समीकरण प्राप्त होगी। उस समीकरण को क्या कहेंगे कि भाई ये किसका समीकरण होगा, समतल का समीकरण होगा, क्योंकि समतल का समीकरण अभी निकाला था हमने। किसका समीकरण होगा, समतल का समीकरण होगा। वृत्त का समीकरण ये रहा, समतल का समीकरण ये हो जाएगा। तो समतल का समीकरण निकालेंगे हम। तो समतल का समीकरण वैसे आप भी निकाल सकते हैं, हम तो कैलकुलेशन ही करनी है हमें। x/a + y/b + z/c, x + by + cz = 0। तो इसको सोल्व करके हमारे पास जो समीकरण आएगी वही ये समीकरण आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब आप इसकी कैलकुलेशन हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं अभी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर व्हिच पासेस थ्रू अल्फा बीटा गामा सर्कल x² y² = a² z0। तो वो दे रखा है, उसने दिया है कि सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। तो उसने दिया है कि इस सर्कल कौन सा है, a² z = 0। अब ये तो क्या है, ये तो प्लेन हो गया, ये क्या है, ये गोला हो गया हमारे पास। तो ये प्लेन और ये गोला, तो संयुक्त समीकरण किसका हो गया, वृत्त का हो गया। तो उसने बोल दिया कि ये सर्कल का समीकरण है, इसने बोल दिया कि वृत्त का समीकरण है, ठीक है। इससे जाने वाले गोले का समीकरण क्या होता है, s + λp होता है = 0। ये हमने पढ़ा था, ठीक है, जहाँ s गोला और p प्लेन होता है, ठीक है। तो इससे इस वृत्त से, ये जो संयुक्त वृत्त है, इससे जाने वाले गोले का समीकरण इस प्रकार का होगा। तो अब हम देखते हैं कि भाई
ये तो वृत्त के समान दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो वृत्त का समीकरण है मानक रूप में। तो हम क्योंकि यहाँ z बराबर 0 है, वो कौन से समतल की बात कर रहा है, वो आपके एक्स वाई समतल की बात कर रहा है, एक्स और वाई समतल की बात कर रहा है, वो जेड समतल को नहीं ले रहा है, ठीक है, क्योंकि जेड बराबर 0 है तो वो इस समतल की बात कर रहा है। तो इसके लिए समीकरण उसने इस प्रकार लिख दिया, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और जेड बराबर 0, ठीक है, इस प्रकार भी हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ ये समीकरण लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ जो मानक समीकरण होता है उसमें ए स्क्वायर लेफ्ट साइड में आता है और लैम्डा जैसा कि जैसा है और जेड इक्वल ए 0 हो गया, ठीक है, ये समीकरण हो गया। अब यहाँ लैम्डा का मान अज्ञात है तो लैम्डा का मान निकालेंगे, तो उसने एक शर्त और दी है कि जो गोला है वो अल्फा बीटा गामा से भी गुजरता है। तो ये गोला किससे गुजरता है, अल्फा बीटा व गामा से गुजरता है। तो अल्फा बीटा जब गामा से गुजरता है तो संतुष्ट करेगा, तो हम इसे यहाँ रख देंगे और ये लैम्डा ये गामा इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा प्राप्त हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन गामा। तो जब यहाँ से ये लैम्डा का मान जो प्राप्त हुआ उसको समीकरण जैसे इसमें रखेंगे, समीकरण जैसे इसको 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया, इसको 3 नाम दे दिया, जब 3 से लैम्डा का मान 2 में रखेंगे तो हमें जो अभिष्ट समीकरण है वो प्राप्त हो जाएगा। तो आप रख सकते हैं इसको, तो कैलकुलेशन है तो कर लेना आप, क्योंकि हम, ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाएगा फिर हम ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे तो अब पूरे क्वेश्चन एक वीडियो में हो जाएंगे तो आपको भी अच्छा समझ में आएगा। अलग अलग होंगे तो फिर आप पिछली क्लास देखोगे तो एक ही वीडियो में ले रहा हूँ मैं, इसलिए क्वेश्चनों को वो, ठीक है, पहला क्वेश्चन जो था वो समझने लायक था इसलिए मैंने पहले ही समझा दिया, वो उससे संबंधित सारे क्वेश्चन है उससे ही हो रहे हैं, लेकिन समझ सकते हैं आप इन क्वेश्चनों को, ठीक है। उस प्रकार का क्वेश्चन और भी आ सकता है और एग्जाम में, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि गोला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2y प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0 द्वितीय गोले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उसने दे रखा है कि एक गोला है, ये कौन सा गोला है, S1 मान लेते हैं, ये गोला है S1, ठीक है। इसको समीकरण 1 नाम दे दिया मैंने यही, ठीक है। इसको समीकरण 2 नाम देता हूँ। तो ये तो प्रथम गोला हो गया, वो बोल रहा है कि प्रथम गोला द्वितीय गोले को वृत्त, तो वृत्त मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि वृत्त क्या होता है। तो वृत्त होता है जब समतल कहाँ से काटे, उसके केंद्र से काटे। अब वो समतल काटे या गोला काटे, केंद्र से काट रहा है, हमेशा गोला गोले से कटे या गोला समतल से कटे, हमेशा जो प्रतिच्छेदन होगा वो वृत्त ही होगा, ये हम देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ जब वो काटेगा तो ये क्या है, ये खोखला गोला है, खोखला गोला। तो जब वो वृत्त काटेगा तब भी ऐसे काटेगा, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, यहाँ तो एक वृत्त ही प्राप्त होगा हमें। तो वो उसी की बात कर रहा है, तो उसकी बात कर रहा है, तो वो इस प्रकार बात कर रहा है कि ये वृत्त है। तो इसका केंद्र क्या होगा, इस वृत्त का केंद्र क्या होगा, गोले का ही केंद्र होगा, क्योंकि कहाँ से काटा है हमने, केंद्र से ही काटा है। और त्रिज्या क्या होगी, वह भी गोले की त्रिज्या होगी। कौन से वाले गोले की, दूसरे वाले गोले की, क्योंकि दूसरे वाले गोले पर ही काटा गया है, दूसरे वाले गोले का ही केंद्र होगा और दूसरे वाले गोले की त्रिज्या होगी। तो अब देखते हैं, अब वो बोल रहा है कि वृत्त में प्रतिच्छेद करता है यदि उसने कंडीशन दी है कि यदि ऐसी कंडीशन का पालन कर रहा है तो वह क्या होगा, वो वृत्त में प्रतिच्छेद करेगा। अब हम क्या करेंगे, उसे वृत्त में प्रतिच्छेद करता हुआ मान लेंगे। भाई ये क्या करता है, वृत्त में प्रतिच्छेद करता है, तो हम उसके सापेक्ष एक कंडीशन प्राप्त कर लेंगे। जब ये कंडीशन आ जाएगी तो हम कह देंगे कि अतः ये सिद्ध होता है कि इस शर्त का पालन करने पर वह गोला वृत्त में प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। अब हम इस कंडीशन को प्राप्त करेंगे, तो इस कंडीशन को प्राप्त करने के लिए हम लिखते हैं कि समतल का समीकरण कैसे प्राप्त होगा। अब दोनों के कटान बिंदु पर समतल का समीकरण ये होगा। तो ये समीकरण कैसे प्राप्त होगा, तो ये समीकरण ऐसे प्राप्त होगा, समतल का समीकरण। तो समतल का समीकरण कैसे होता है कि S1 माइनस S2 जो गोले हैं उसको फर्स्ट में से सेकंड घटा दो या सेकंड में से फर्स्ट घटा दो, तो किसका समीकरण आएगा, किस रूप का समीकरण आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के तो कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कट जाएंगे, और जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, एक्स वाई जेड के गुणांकों में एक समीकरण प्राप्त होगा। और जो गोले समतल का समीकरण होता है वह भी यही इसी प्रकार का होता है, प्लस डी इक्वल टू 0। तो इससे
इससे तुलना करके हम देख सकते हैं कि x1 माइनस x2 करेंगे तो कौन सा समीकरण आएगा, इस प्रकार का समीकरण आएगा। तो इस प्रकार के समीकरण ही तो समतल का समीकरण होता है। तो इससे हम समतल का समीकरण निकालेंगे। तो समतल का समीकरण हम निकालेंगे तो क्या आएगा, u माइनस यू डैश, 2v माइनस v डैश, 2w माइनस w डैश, ठीक है, प्लस d माइनस d डैश इक्वल टू 0। ये समीकरण आ जाएगा हमारे पास समतल का। अब क्या करना है हमें कि अब उसने दे रखा है कि पहला गोला दूसरे गोले को वृत्त में काटता है। तो वृत्त में जब काटता है तो दूसरे गोले का केंद्र जो वो प्रतिच्छेदी समतल पर स्थित होगा, क्या होगा। अब उसने बोला है कि पहला गोला, जो पहला गोला है ये वाला, मतलब इस गोले, ये दूसरा गोला नाम देते थे, ये पहला गोला है वो दूसरे गोले को कहाँ काटता है, दूसरे गोले को कहाँ काटता है, सॉरी वो पहले मैंने गलत मिस्टेक कर दी कि ये तो आपने फर्स्ट लिया है, ये सेकंड लिया है, तो यहाँ इसको फर्स्ट इसको सेकंड नाम दे देते क्योंकि काटा उस हिसाब से ये हमने, ठीक है। फिर यहाँ लेना पड़ेगा वो समतल, ठीक है। तो आप कैसे भी ले सकते हैं उसको। तो यह अब उसने बोला है कि पहला गोला, ये पहला वाला गोला है जो दूसरे गोले को केंद्र से होकर काटता है, वृत्त में काटता है, इसका मतलब केंद्र से होकर काटता है। अब केंद्र से होकर गुजरने वाला समतल देखते हैं हम, क्योंकि वो गोला किस पर स्थित होगा, वो गोला तो समतल पर ही स्थित होगा। जैसे ये गोला था, ये पूरा गोला था हमारे पास, ये देख लीजिए आप, तो आकृति देखना, गोलाकार कल्पना करना। तो ये गोला है, तो हम इसे जैसे कि ये काट दिया, ये नीचे से काट दिया, हमारे पास ऐसी आकृति प्राप्त हो गई। अब ये गोले से गोला काटा है, तो गोले से गोला काटा है तो यहाँ बीच में समतल तो प्राप्त हुआ होगा, और वो वृत्त किस पे प्राप्त हुआ होगा, वो समतल पर ही प्राप्त हुआ होगा। तो वो समतल पर प्राप्त हुआ होगा, तो ये जब यहाँ वृत्त में काटा तो यहाँ भी तो ये वृत्त प्राप्त हुआ, जो कहाँ प्राप्त होगा, किसी समतल पर प्राप्त होगा। और जब समतल पर प्राप्त होगा तो इसका केंद्र कहाँ स्थित होगा, उस समतल पर ही तो स्थित होगा। तो ये जो दूसरे गोले का जो केंद्र है वो कहाँ स्थित होगा, इस समतल पर। अब दूसरे गोले का केंद्र के निर्देशांक माइनस यू डैश माइनस वी डैश माइनस डब्ल्यू डैश होंगी, ठीक है। मानक समीकरण से निकाल सकते हैं। अब जब यह है, अब हम क्या करेंगे, अब उसने बोला है कि अब प्रतिच्छेद करता है, यदि ऐसा पालन करे तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, केंद्र से क्या करेंगे, इसका क्या करना चाहिए हमको, वृत्त प्रतिच्छेद करता है, तो वृत्त प्रतिच्छेद करता है, इसके लिए तो हम इसके समतल पर स्थित होगा, तो समतल, अरे मिस्टेक कर दिया हमने, फिर वापस एक्स वाई जेड भी तो आएगा यहाँ, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो ये तो समतल का समीकरण थोड़ी होगा, ये तो कांस्टेंट हो गए थे सारे पद, तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ एक्स वाई जेड भी आएंगे, तो एक्स वाई जेड जब आएंगे तो ये समतल पर स्थित होगा, तो क्या करेगा, वही समतल पर स्थित होगा तो उसे संतुष्ट करेगा, तो संतुष्ट करेगा तो यू माइनस यू डैश, ठीक है। तो इसको वही संतुष्ट करा के ज्ञात कर लेते हैं। मतलब ज़्यादा थोड़ा सा, एक तो आपको ज्यामिति बनाना आना चाहिए भाई, वह जो बोल रहा है उसके हिसाब से हम ज्यामिति कैसे बनाएंगे, और मिस्टेक हो जाती है, सबसे होती है। तो मिस्टेक ये हो गया समीकरण, ठीक है, ये समीकरण डी माइनस डी डैश, अब बार बार गलतियाँ और ये देख लें आप ही। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ समीकरण ऐसी समीकरण आएगी, 2u डैश प्लस 2v डैश प्लस 2w डैश, यहाँ भी 2 है, ये बाहर नहीं लिया अभी, ठीक है। ये आगे ये समीकरण आएगी, और पीछे जो मान प्राप्त होगा वो v डैश स्क्वायर प्लस w डैश स्क्वायर और d प्लस डी डैश डी माइनस डी डैश प्राप्त होगा, ठीक है, डी माइनस डी डैश प्राप्त होगा। यहाँ से सॉल्व करके देख सकते हैं कि 2u डैश माइनस में आएगा, तो माइनस का वह उस साइड ले गया, मतलब इस साइड लिख लिया उसने वापस वो, ठीक है। वो जो स्क्वायर आया ये तो प्लस में आएगा, यू डैश स्क्वायर तो हमेशा प्लस में आएगा, ये एक तरफ प्लस के इधर रख लिए, ये माइनस डी डैश जगह पे है और प्लस डी भी जगह पे है, ठीक है। ये तीनों को उठा के लेफ्ट राइट साइड ले गया था वो, इसको सॉल्व किया, फिर ये जीरो की साइड में ले गया, जीरो की साइड में ले गया तो वो पॉजिटिव हो गए, तो इस प्रकार का समीकरण आ गया हमारे पास। अब ये क्या है, अब इसको क्या कहते हैं, एक्स यू डैश स्क्वायर वी डैश स्क्वायर प्लस डब्ल्यू डैश स्क्वायर, क्या कहते हैं इसे, माइनस डी डैश, और इसका रूट लें तो इसको क्या कहते हैं, इसको त्रिज्या कहते हैं। किसकी त्रिज्या कहते हैं,
ये त्रिज्या किसकी है, यू डैश क्या है, द्वितीय गोले के जो एक्स वाई जेड है उसके उसका, तो यहाँ यू डैश वी डैश और डब्ल्यू डैश है वही, ठीक है। ये दूसरे गोले के तो गुणांक हैं एक्स वाई जेड की, तो एक्स वाई जेड की जो गुणांक हैं ये तो दूसरे गोले की, तो त्रिज्या भी किसकी आएगी, दूसरे गोले की। और इसने स्पष्ट दिया है कि जो आर डैश है वो द्वितीय गोले की त्रिज्या है, तो हम उसका मान आर डैश ही लिखेंगे। तो यहाँ आर डैश लिखेंगे इसकी जगह, ये माइनस डी भी अंदर चला जाएगा। और इसका अब यहाँ से हम ऐसे नहीं लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं भाई, टू भी फिर टू से भी गुणा भाग करना पड़ेगा यहाँ, तो इसके लिए हम सुविधा के लिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ से हम यू डैश वी डैश प्लस वी डैश का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू डैश इक्वल टू आर डैश का स्क्वायर, पहले तो इसका स्क्वायर कर दिया, फिर जो ये माइनस डी डैश है उसे इधर ले आए, तो जब इसको यहाँ रखेंगे तो हमारे पास जो मान प्राप्त होगा टू आर डैश स्क्वायर प्लस डी डैश, ये प्राप्त हो जाएगा हमारे पास, जो इसका और इसका संबंध आ जाएगा, ये संबंध है। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है इससे संबंधित, तो इसकी भी बात कर लेते हैं साथ में। तो वो क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित एक ही गोले पर स्थित है, उस गोले का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। तो दो गोले दे रखे हैं उसने, 1 2, अब उसने गोले में पहले गोले S1 और P1 दिया, समतल दिया, तो ये पहले वृत्त का समीकरण हो गया, सॉरी वृत्त का समीकरण दे रखा है, गोले का समीकरण हमें ज्ञात करना है। वो करा है कि दोनों से जो प्राप्त गोला है वही एक ही गोला है, वही हमें एक ही गोला लाना है वो। तो हम क्या करेंगे, हम कह देंगे कि ये दो गोले हैं उनके समीकरण निकाल लेंगे। तो इस वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या होगा, S1 लैम्डा P1 इक्वल टू 0। दूसरे गोले से गुजरने वाले का समीकरण क्या होगा, S2 प्लस लैम्डा, अब लैम्डा यहाँ दे दिया तो यहाँ कोई अलग कांस्टेंट दे देते, क्योंकि कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ हो जाएगा P2 इक्वल टू 0। ये तो दूसरे गोले से गुजरने वाला, ये तो दूसरे वृत्त से गुजरने वाला गोले का समीकरण, और ये पहले वृत्त से गुजरने वाला गोले का समीकरण, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों एक ही होंगे, तो ये दोनों जब एक ही होंगे हम वहाँ सिद्ध करते थे, जैसे 12th क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो वह जैसे समान होगी तो क्या होंगे, उसका ये जो दोनों रेखाओं की जो एक्स वाई जेड के गुणांक है वो बराबर होंगे, तो वो बराबर कब करते थे हम, ये दोनों को बराबर लिख के फिर उनकी तुलना कर देते। तो यहाँ भी वही करेंगे हम, सेम टू सेम। अब यहाँ लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5, ये तो इसका मान लैम्डा की जगह, और यहाँ से इस प्लेन का मान लिखेंगे x प्लस 6z प्लस 1, और ये S2 इसी प्रकार S2 लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y प्लस 5z माइनस 6, और ये प्लस म्यू, और म्यू के बाद यहाँ सॉरी म्यू आएगा, ठीक है। तो x प्लस 2y माइनस 7z, ठीक है, ये आ गया। तो म्यू, तो अब इसको वही x का यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे, तो x को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, हमें तो एक्स वाई जेड के गुणांक याद, मतलब हमें तो लैम्डा और म्यू का मान निकालना है, साफ साफ बात तो ये है, ठीक है। तो हम तो यहाँ से लैम्डा और म्यू के तो एक्स वाई जेड तो तुलना करेंगे तो उनके तो गुणांक 1 1 है, तो उनसे तो कोई मतलब नहीं है, तो मैं तो डायरेक्ट इनको लिख देता हूँ 2 प्लस 5 लैम्डा एक्स प्लस 3 प्लस 6 लैम्डा वाई, यहाँ से कॉमन लेके लिख रहा हूँ तो आप ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। 4 प्लस 6 लैम्डा जेड, और ये माइनस 5 प्लस लैम्डा, ठीक है, माइनस 5 प्लस लैम्डा, ठीक है, ये ऐसे लिख देता हूँ। इक्वल टू यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 3x में से क्या जाएगा 3 माइनस म्यू, ठीक है, x प्लस, अब यहाँ आएगा माइनस 4 और प्लस 2 म्यू, ठीक है, म्यू है, और ये 5 प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस का 7, तो माइनस 7 म्यू, अब लैम्डा म्यू चक्कर पड़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ कांस्टेंट भी देखते हैं, तो कांस्टेंट इसमें तो यही नहीं, उसमें से 6 आएगा केवल, ठीक है। तो इसकी तुलना करेंगे तो हमें तो 4 समीकरण प्राप्त होगी, क्योंकि x का गुणांक y का गुणांक z का गुणांक और कांस्टेंट, x का गुणांक y का गुणांक z का गुणांक और कांस्टेंट, तो हमें 4 समीकरण प्राप्त होगी। तो हमें 4 समीकरण कौन सी प्राप्त होगी, तो 2 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू माइनस 3 माइनस म्यू, एक तो ये हो जाएगी, ये सही लिख रहा हूँ ना मैं।
सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ y का तो गुणांक ही नहीं था, मैंने तो यहाँ तो गलत मिस्टेक कर दी इसमें, तो y का तो गुणांक ही नहीं है इसमें प्लेन में, तो यहाँ तो ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ केवल ठीक है ये आएगा। तो लिखते हैं अब यहाँ से एक समीकरण तो ये प्राप्त हो गई। अब वहाँ नाम दे रखा है तो यहाँ 3 दे देते हैं। इसी प्रकार अब दूसरी समीकरण क्या प्राप्त होगी, y के गुणांकों की तुलना कर लेते हैं। तो 3 इक्वल टू क्या आएगा, 3 इक्वल टू आएगा -4 + 2 म्यू। अब इसमें मिस्टेक भी हो सकती है, तो इस प्रकार आप इसको मान निकालेंगे। तो यहाँ से म्यू का मान आएगा आपके पास 1 और लेमडा का मान आएगा -1। 4 समीकरणें बनानी है आपको। पहले क्या करना है, पहले तो ये दोनों से जो गोले के समीकरण होते हैं वो दोनों नॉर्मल, आप जानते हैं कि एक वृत्त है उससे उसमें एक तो स्फीयर होता है और एक प्लेन होता है। तो दोनों से गुजरने वाले जो एक वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या होता है, तो स्फीयर प्लस लैम्डा प्लेन इक्वल टू 0 ये होता है। तो वो दोनों के इससे समीकरण निकाल लेने हैं। दो समीकरण दोनों को बराबर कर देना है। दोनों को बराबर करके जो एक्स वाई जेड के गुणांक हैं, एक्स वाई जेड और डी का जो कांस्टेंट पद है उनकी तुलना कर देनी है। तुलना करने पर हमें जो म्यू दो समीकरणों से तो हमें क्या होगा, म्यू और लेमडा के मान प्राप्त होंगे। वो अब उन दो समीकरणों से जो मान प्राप्त हुए उनमें वो शेष 2 समीकरण हैं उनमें रखना है। अगर वो दोनों समीकरणें भी संतुष्ट कर रहे हैं, अगर वो दोनों जो समीकरणें प्राप्त हुई वह भी अगर वो ये संतुष्ट करता है तो क्या होगा, ये संतुष्ट कर देगा। तो इसका मतलब है कि वो जो दोनों गोले हैं वो वास्तविकता में बराबर हैं। अगर संतुष्ट नहीं करता है उन 2 समीकरणों को बाकी की को, तो फिर ये क्या होगा, ये दोनों गोले दोनों गोले जिस वृत्तों द्वारा प्राप्त हुए हैं वह एक ही गोला न होकर दोनों वृत्तों द्वारा 2 अलग अलग गोले प्राप्त होंगे। ठीक है, अब यहाँ से लैम्डा और म्यू का मान निकाला आपने, उसमें रखा समीकरण में। अब वो संतुष्ट कर दी तो आप कह देंगे कि भाई ये दोनों गोले अतः ये दोनों गोले एक ही गोले का समीकरण है, मतलब एक ही गोले को प्रदर्शित करते हैं। मतलब दोनों वृत्तों द्वारा प्राप्त जो गोले, दोनों वृत्त जो उसने दिए हैं उसके द्वारा जो गोला प्राप्त हुआ है वो एक ही गोले का समीकरण है। जो 2 हमने माने हैं, S1 प्लस लैम्डा P1 इक्वल टू 0, S2 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0, वो क्या है, वो एक ही गोले का समीकरण है। और जब आप म्यू इक्वल टू 1 या लैम्डा इक्वल टू -1 दोनों समीकरणों में से किस में भी अगर फर्स्ट में रखते हो, मतलब S1 प्लस लैम्डा P1 में, तब भी वही समीकरण प्राप्त होगा। और म्यू का मान जब आप सेकंड में रखते हो तो भी वही प्राप्त होगा। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।